हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम एग्जांपल का कंपैरिजन देख लेंगे। वाइल लूप में प्रोग्राम कैसे लिखते हैं और फॉर लूप में प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। एक ही प्रोग्राम हम दो अलग अलग तरीके से लिखेंगे और फिर उसमें देखेंगे कि दोनों में से कौन सा बेस्ट है। ठीक है, तो हमने लास्ट वाले वीडियो में हमने वाइल लूप और फॉर लूप के बारे में पढ़ा था, जो हमारा लेक्चर नंबर 8 था और ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है। अगर आपने इससे पहले वाले अगर लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप वो देख लीजिए, मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो अभी हम पिछले वाली वीडियो में हमने वाइल लूप फॉर लूप का जो इनिशियलाइजेशन देखा था, फिर उसका टेस्ट कंडीशन देखा था और फिर उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देखा था। तो आप एक बार अच्छे से याद कर लीजिए, मतलब आपको एग्जांपल समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो अभी हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो सबसे पहले वाइल लूप का देखते हैं। तो देखिए, हमने प्रोग्राम के साथ स्टार्ट कर दिया। हैशटैग इंक्लूड std है वो .h, फिर int मेन, फिर int मेन के बाद हम प्रोग्राम लिखेंगे। तो फिर सबसे पहले हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल को डिफाइन करेंगे तो हमारे देख p, n और काउंट, ये तीनों हमारे इंटीजर टाइप के। फिर r और s है फ्लोट टाइप के। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए हमने इसमें पढ़ा था, जो हमारा वाइल लूप था, तो हमने उसमें पढ़ा था कि हम सबसे पहले इनिशियलाइज करते थे। तो हमने सबसे पहले इनिशियलाइज कर दिया काउंट इज इक्वल्स टू 1, जो हम लूप चलाने वाले हैं उस लूप को हमने इनिशियलाइज कर दिया काउंट इज इक्वल्स टू 1 के लिए। ठीक है, फिर वाइल लूप के अंदर हमने एक कंडीशन रख दिया, वाइल काउंट इज लेस देन और इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमारी ये काउंट की कंडीशन हो गई कि जब तक काउंट की कंडीशन 3 से लेस देन और इक्वल टू रहेंगी तब तक यह लूप हमारा कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होता रहेगा, नहीं तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर उसके अंदर हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम जो हमें बार बार रन करना है। तो देखिए, हमने प्रिंट एफ एंटर वैल्यूज ऑफ PNR, फिर हम उसको स्कैन करेंगे परसेंट एंड पी परसेंट डी, फिर एंड एन परसेंट दूसरे के लिए, और फिर एंड आर परसेंट एफ के लिए। परसेंट डी इंटीजर के लिए रहता है और परसेंट एफ रहता है फ्लोट के लिए। ठीक है, तो ये इसके बारे में। और फिर उसके बाद क्या करा, हमने काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया। तो देखिए, ये हमारे हो गई इनिशियलाइज कंडीशन। ठीक है, ये होगा इनिशियलाइज। फिर ये हमारी जो टेस्ट कंडीशन है जिसको हम टेस्ट करते हैं, ये होगी टेस्ट कंडीशन। और ये हमारा हो गया इंक्रीमेंट वाला कंडीशन वाला पार्ट, तो ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये होगा वाइल लूप के बारे में हम इसको लिखते हैं। तो जिसमें हमने देखा था इनिशियलाइज, फिर टेस्ट, और फिर उसके बाद इसका ये जो काउंट वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट आएगा इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं फॉर लूप के बारे में। ठीक है, तो फॉर लूप की इसमें हमने देखा है तो यहाँ पर हमने हैशटैग इंक्लूड दिया हुआ, फिर int मेन, फिर वही करेंगे। ठीक है, फिर हमने देखा था कि पहले हम वेरिएबल को डिफाइन कर देंगे और फिर उसका डाटा टाइप, ये भी हमें पता है, बेसिक प्रोग्रामिंग का पार्ट यही है। फिर अब हम फॉर लूप में आते हैं। ठीक है, तो फॉर लूप में जो हमारा पहला एक्सप्रेशन रहता है वो रहता है इसके लिए, जो हमारी इनिशियलाइज कंडीशन है उसके लिए रहता है पहला वाला। फिर दूसरा वाला जो रहता है एक्सप्रेशन वो रहता है हमारे कंडीशन के लिए, टेस्ट कंडीशन। और तीसरा वाला जो रहता है वो रहता है हमारे इंक्रीमेंट के लिए। तो देखिए, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि जो हमारा वाइल लूप है उसमें हम पहले काउंट देते हैं, फिर मतलब पहले इनिशियलाइज करते हैं, फिर टेस्ट के लिए अलग लिखते हैं, और फिर वाइल लूप के अंदर हम उसका इंक्रीमेंट करते हैं। वही फॉर लूप में क्या होता है कि हम एक ही इसमें वो कंडीशन हम लिख देते हैं तीनों के तीनों, तो इसलिए हमें अलग से लिखने की बात पड़ती नहीं है। तीनों को हम एक ही तरीके से लिख सकते हैं। फिर देखिए, हमने यहाँ पर प्रिंट करा है, फिर उसके बाद स्कैन, फिर उस प्रोग्राम को रन करा, फिर उससे उसकी वैल्यू प्रिंट करिए, और रिटर्न 0 के साथ हमारा प्रोग्राम समाप्त होता था। तो देखिए, जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम का बेसिक देखिए, हमें पता है कि सबसे पहले हम stdio लिखते हैं और फिर int मेन, ये दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पैरेंथेसिस के बीच हम जो हमारा पूरा प्रोग्राम है वो लिखते हैं। फिर देखिए, जो हम वेरिएबल है, हम वेरिएबल को सॉल्व करने से पहले हम उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हमने इसको वेरिएबल को डिफाइन कर दिया सबसे पहले कि वेरिएबल क्या क्या रहते हैं। फिर देखिए, हमने फॉर काउंट इज इक्वल्स टू 1, फिर देखिए हमने इसको जो हमारा फॉर लूप है उसको इनिशियलाइज कंडीशन कर दिया, फिर टेस्ट कंडीशन लिख दिया, और फिर उसके बाद जो हमारा इंक्रीमेंट काउंटर है हमने उसको लिख दिया, और इन सबको सेमीकोलन के साथ हमने सेपरेट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोग्राम। फिर देखिए, हमें प्रोग्राम क्या था, हमारा प्रोग्राम क्या ये जो था वो था कैलकुलेशन ऑफ अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 सेट्स ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो अब देखिए, तो एंटर वैल्यूज ऑफ PNR, तो हमने रख दिया PNR की वैल्यूज़। जो पहली बार काउंट की वैल्यू जो 1 थी, ठीक है, जो काउंट की वैल्यू 1 थी, जो इसकी कंडीशन की वजह सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि काउंट की वैल्यू लेस देन 3 चाहिए, ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये लूप रन हो रहा है। ठीक है, लूप रन हो रहा तो क्या होगा, पहले प्रिंट का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PNR की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर ये सब कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेट होने के बाद क्या होगा पता है क्या, ऐसा है इज इक्वल्स टू PNR/100। फिर ये कैलकुलेट होगा और फिर ये फिर से प्रिंट करेगा कि इसकी वैल्यू इतनी इतनी आ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, जो हमारा जो लूप है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। तो काउंट की पहले वैल्यू थी 1, अब क्या हो जाएंगी वैल्यू 2। ठीक है, 2 की वैल्यू हो गई, यहाँ पे आ गए, काउंट की वैल्यू हो गई अब 2। 2 से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है,
काउंट इज लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये इससे कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ये लूप फिर से रन होगा, ठीक है। ये फिर से लूप पूरा स्टार्ट होने के बाद फिर से हम काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ठीक है। तो 3 के लिए भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 3 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो फिर से लूप क्या होगी, रन होगी। फिर हम फिर से काउंट को इंक्रीज करेंगे तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी 4। तो देखिए अब 4 के लिए क्या हो रही है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये लूप रन होगा नहीं जब काउंट की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो ये लूप वहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। फिर अब वही अब उसको इसके तहत देखते हैं, देखिए व्हेन द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द वैल्यू ऑफ काउंट इज इनिशियली वैल्यू 1। तो ये जो भी मैंने आपको बताया वो मैंने यहाँ पर लिख के दे दिया आपको। नाउ द कंडीशन काउंट इज लेस देन इक्वल टू इज टेस्टेड सिंस 1 इज कंडीशन सेटिस्फाइड देन बॉडी फॉर द लूप एग्जीक्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो हमने काउंट इज इक्वल टू 1 दिया था उससे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी और उससे क्या हो रहा है, जो लूप क्या हो रही है वो एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। अपॉन रीचिंग द क्लोजिंग ब्रैकेट्स फॉर लूप कंट्रोल इज सेंड बैक टू द फर्स्ट स्टेटमेंट वेयर द स्टेटमेंट गेट इंक्रीमेंटेड बाय 1। फिर क्या होता है, जहाँ पर यहाँ पर देखिए हमने देखा था कि यहाँ पर हमारा जो लूप है, यहाँ पर काउंट का जो लूप कंप्लीट हो रहा है, फिर उसके बाद हम फिर से वापस इंक्रीमेंट पे चल जाते हैं यहाँ पर, और फिर यहाँ पर हमारा इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। फिर इंक्रीमेंट होने के बाद फिर से अगेन द टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक वेदर द न्यू वैल्यू इज काउंट एक्सेस 3 और नॉट। तो यहाँ पर क्या होगा, वो चेक करेगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, फिर वो कंडीशन का सेटिस्फाई हो रहे होंगे। If the value lies of count is still within the range 1 to 3, the statement within the brackets of for are executed होंगे, तो फिर से वो execute होगा, ठीक है। The body for the for continues to be executed till the count doesn't exceed the final value। वो तब तक वो execute होगा जब तक ये नहीं होता, मतलब जब तक उसकी वैल्यू 3 से कम रहेगी तब तक वो execute होता रहेगा। When the count reaches the value 4, the control exit from the loop and transfer to the statement immediately after the body of for। फिर उसके बाद क्या होगा, जब उसकी वैल्यू 4 से ज़्यादा हो जाएगी तो वो लूप टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट था, तो ये जो हमने प्रोग्राम हमने इसको देख लिया कि किस तरीके से इंक्रीमेंट और ये होता है। फिर आप देखिए जो नेस्टिंग ऑफ लूप रहता है, जिस तरीके से हमने ईव को नेस्ट किया था उसी तरीके से हम इसको नेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोग्राम देखिए हमने लिखा हुआ है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द नेस्टेड लूप, फिर इंक्लूड एसटीडीआई वो डॉट एच, फिर INT मेन के बारे में लिखा है, फिर इसके अंदर लिख दिया हमने। फिर हमने वेरिएबल डिफाइन किया, सबसे पहले वेरिएबल जो हमें यूज़ करने हैं, ठीक है। तो हमारा जो एक है ये आउटर लूप है, फिर उसके अंदर एक इनर लूप है, और फिर ये यहाँ पर परफॉर्म होता हुआ, ठीक है। फिर रिटर्न 0 ये इसका आउटपुट आएगा। तो हमारा प्रोग्राम क्या था, फॉर आर इज इक्वल टू 1 आर इज लेस देन इक्वल टू 3 आर प्लस प्लस, फॉर सी इज इक्वल टू 1 सी लेस देन इक्वल टू 2 सी प्लस प्लस। और फिर देखिए अब क्या है, सम आर प्लस सी। तो देखिए जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो सबसे पहले ये आर इज इक्वल टू 1 के लिए रन होगा, फिर आर इज इक्वल टू 1 के लिए रन हो रहा है तो प्रोग्राम के अंदर आ रहा है, तो प्रोग्राम के अंदर आर का सी की वैल्यू 1 रहेगी। तो देखिए यहाँ पर क्या, सम इज इक्वल टू आर प्लस सी। तो देखिए पहले आर की वैल्यू 1 थी और यहाँ पर सी की वैल्यू 1 थी, R1 C1, तो सम आ गया है 2, ठीक है, वो हमने प्रिंट कर दिया। फिर से आ जाएगा प्रोग्राम यहाँ पर देखिए हमारा सिर्फ ये वाली लूप, बड़ी वाली लूप चालू है, फिर अंदर वाली लूप अब 3 बार टर्मिनेट होगी, ठीक है। तो 3 बार होगी तो पहले सी इज इक्वल टू 1 के लिए होगी, नहीं सॉरी 2 बार होगी क्योंकि सी लेस देन इक्वल टू 2। तो देखिए सी इज इक्वल टू 1 के लिए टर्मिनेट हो गया, फिर सी की वैल्यू 1 से बढ़ गई, ठीक है। तो सी की वैल्यू 2 हो गई, तो सी की 2 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई। तो आर की वैल्यू तो 1 थी, आर इज इक्वल टू 1 सी इज इक्वल टू 2, तो सम हो गया 3, ठीक है। फिर उसके बाद सी की वैल्यू और बढ़ गई तो सी की वैल्यू हो गई 3, तो सी की वैल्यू 3 के लिए ये लूप टर्मिनेट हो गया है, ठीक है। तो फिर ये लूप टर्मिनेट होने के बाद फिर से यहाँ पे लूप टर्मिनेट हो गया, फिर आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर आर इज इक्वल टू 2 के लिए सेटिस्फाई होगा, वैसे इसी के साथ ये लूप ऐसे एग्जीक्यूट होती रहेगी। तो इसी के साथ हमारा नेस्टिंग ऑफ लूप का भी यहाँ पर पार्ट समाप्त होता होता है। तो इसमें हमने इस लेक्चर में हमने देख लिया था फॉर लूप और वाइल लूप के एग्जाम्पल, मतलब इन दोनों को एक ही प्रोग्राम को हम दो अलग अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं। तो इन दोनों को जब हमने प्रोग्राम को हमने लिख दिया तो हमें इससे यह पता चला कि अगर हम फॉर लूप से हम उसको लिखेंगे तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि फॉर लूप से हम इनिशियलाइज और ये सब हम एक ही इसमें लिख देते तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है। तो इसी के साथ हमारे ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराऊंगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, मतलब आपको आने वाली वीडियोज़ के लिए जानकारी मिलेगी। थैंक यू।